हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो बच्चों आओ अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स। अरुण आस्क हिज मॉम अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग ऑयल फ्रॉम प्लांट्स। हिज मॉम गिव्स हिम अ लिस्ट ऑफ cooking oils. Do you know most of the oils that we use to cook our food come from the seeds of certain plants? बच्चों एक बच्चा है अरुण, वो अपनी मम्मा से कुकिंग ऑयल के बारे में पूछता है कि कुकिंग ऑयल कहाँ से आता है। तो उसकी मम्मा उसे एक लिस्ट पकड़ा देती है कि ये कुकिंग ऑयल हमें इस प्लांट से मिलता है या उसके सीड से मिलता है। ठीक है, आइडेंटिफाई दीज प्लांट्स और सीड्स एंड नेम द ऑयल वी गेट फ्रॉम देम यूजिंग द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, ठीक है, और आपको ऑयल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको बताना है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑयल जो है वो किस सीड से या किस प्लांट से मिलता है। सबसे पहला है ग्राउंड नट ऑयल। ठीक है, ये हमें किससे मिलता है? पीनट से मिलता है। पीनट को क्रश किया जाता है, उन्हें उससे फिर ऑयल निकलता है। तो आप यहाँ पे ग्राउंड नट ऑयल या फिर पीनट ऑयल लिखोगे। सेकेंड है हमारा मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, ये मस्टर्ड सीड से मिलता है। सीड्स को सुखाया जाता है, क्रश किया जाता है, फिर उससे ऑयल निकलता है। थर्ड है हमारा ऑलिव ऑयल। ठीक है, जो बहुत ही हेल्दी माना जाता है हमारे बॉडी के लिए। तो आप यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिखोगे। अब आप सोचोगे कि ऑलिव्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मतलब उनके अंदर लिक्विड होता है, तो आप उनको ऑयल उससे कैसे निकलता होगा? तो इनको क्या किया जाता है? इनको सनलाइट में या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में सुखाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्हें ग्राइंड किया जाता है, जिसके बाद इनसे क्या निकलता है? ऑयल निकलता है। फोर्थ है हमारा कॉटन सीड ऑयल, जो कि कॉटन प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल लिखोगे। फिफ्थ है हमारा कोकोनट ऑयल। ठीक है, जो कोकोनट प्लांट से मिलता है। अब आप सोचोगे कोकोनट के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, तो उस वाटर को हम पी लेते हैं या उस वाटर को अलग रख दिया जाता है। फिर उस कोकोनट के जो अंदर का जो पार्ट होता है उसे सुखाया जाता है। ठीक है, और फिर सूखने के बाद उन्हें ग्राइंड किया जाता है, और जिसके बाद उससे क्या निकलता है? ऑयल निकलता है, जो हम अपने खाने में या अपने हेयर ऑयल के रूप में या अपने बॉडी में उसे क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो बच्चों सिक्स्थ है हमारा सनफ्लावर सीड ऑयल। ठीक है, जिसे सनफ्लावर ऑयल भी कहते हैं। सनफ्लावर जो होता है, पहले आप देखते हो कैसा खिला हुआ रहता है। ठीक है, फिर जब वो मुरझा जाता है, सूख जाता है, तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं? बीज निकलते हैं, जिन्हें हम खाते भी हैं, और उनसे हम क्या निकालते हैं? ऑयल भी निकालते हैं। तो आप यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल लिखोगे। तो सेवंथ है हमारा पाम ऑयल। ठीक है, पाम्स जिन्हें हम खजूर भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम खाते भी हैं और इन्हें सुखा के इनका ऑयल भी निकाला जाता है। तो आप यहाँ पे पाम ऑयल लिखोगे। तो बच्चों एट्थ है हमारा सिसमे ऑयल। ठीक है, जिसे हम हिंदी में तिल कहते हैं। अब तिल का हम क्या करते हैं? तिल को हम खाते भी हैं, खाने में भी यूज़ करते हैं, और इसे ग्राइंड करके इसका ऑयल भी निकाला जाता है। नाइन्थ है हमारा आलमंड ऑयल। ठीक है, जिसे हम बादाम का तेल कहते हैं। बादाम क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिन्हें हम खाते हैं, अपने डेजर्ट्स में भी डालते हैं, और आलमंड का हम ऑयल भी निकालते हैं, जिसको हम अपने हेयर में लगाते हैं या फिर हम इसे खाने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम जान लेते हैं डिड यू नो ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट्स सच एज नीम एंड क्लोव इज यूज्ड टू ट्रीट मैनी एलिमेंट्स। अब ये जो ऊपर हमने ऑयल पढ़े, इनके अलावा बाकी के प्लांट्स भी हैं, जैसे कि नीम है, क्लोव है। इनसे निकलने वाला जो ऑयल होता है उससे हम मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, और वो मेडिसिन जो होते हैं बहुत सारे डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैसा लगा ये चैप्टर? आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका रिवीजन जो है वो आपने खुद से करना है।